तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और समर स्लैम 2024 के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन सामने आता है कि अब इन सुपरस्टार्स के मैचेस किसके साथ होंगे। भाई ये नए चैंपियन बन गए इतने सारे, आखिर इनकी मेजर फ्यूड्स क्या हो सकती हैं और जो टाइटल हारे हैं उनका क्या, और डब्ल्यूडब्ल्यू किस डायरेक्शन में लेके जाएगी। द ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, थोड़ा भाई ढंग से बोलना पड़ेगा, तमीज से बोलना पड़ेगा, बिकॉज एक ही ट्राइबल चीफ है एंड दैट इज रोमन रेंस। उनका आखिर किसके साथ मैच होगा, भाई क्या चल रहा है, कोडी रोड्स क्यों चाहते हैं रोमन रेंस से लड़ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और नोटिफिकेशन बेल को भी डेफिनेटली ऑन कर लेना, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में। और गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से हम स्टार्ट करेंगे। ये नए चैंपियन बन गए, एक ऐसी मोमेंट जो काफी टाइम से वो चेस कर रहे थे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारने के बाद, और यहां पे फाइनली वो मौका आ गया है गुंथर के पास एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ मंडे नाइट रॉ। किसके साथ उनका मैच हो सकता है? अगला पेपर व्यू बैश इन बर्लिन है, गुंथर यूरोपियन है, आई थिंक उनके अगेंस्ट कोई यूरोपियन अपोनेंट होने वाला है और इन दो नामों में से कोई एक की पॉसिबिलिटी है। पहले हैं लुडविग काइजर, जो कि अब शायद गुंथर के साथ नहीं गुंथर के सामने जाना चाहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो गुंथर को ही हरा सकते हैं फॉर द चैंपियनशिप। और ये वो टर्न है जो हमें आने वाली मंडे नाइट रॉ पे शायद देखने को मिल जाए, बिकॉज जर्मन भी हैं लुडविग काइजर और अभी गुंथर को एक ऐसी फ्यूड की जरूरत है जहां पे वो अपना टाइटल भी ना हारे, बिकॉज कई महीनों तक वो भाई ऑनेस्टली अपना टाइटल रखने वाले हैं, इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। तो उनको एक ऐसा मैच चाहिए स्टार्ट करने के लिए जो उनको स्ट्रॉन्ग दिखा सके, जहां पे हमें पता है वो टाइटल तो रिटेन करेंगे लेकिन एक कमाल का मैच देने के बाद, और इससे जो है आगे वो बढ़ सकते हैं अपनी रन में। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके बाद और कौन लोग हैं जो कि एक्चुअली गुंथर से लड़ सकते हैं फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और जो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है जे उसो का। भाई इतने टाइम से बंदा अपने आप को मेन इवेंट जे उसो बोल के उस चैंपियनशिप को चेस कर रहा है, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाया वो एक मेजर सिंगल्स टाइटल जिसके पीछे इतने टाइम से जे उसो लगे हुए हैं। क्या अब उनका समय खत्म हो गया, बिकॉज वापस उनको अपने ब्लड लाइन के किस्से को संभालने के लिए जाना पड़ेगा? आई डोंट नो, लेकिन ये एक ऐसा अपोनेंट है जो आने वाले टाइम में गुंथर से भिड़ सकता है। और चौथा नाम जो मैंने लिस्ट में रखा है वो है ड्रू मैकिंटायर का, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे पॉइंट पे है कि उनके दिमाग में सीएम पंक की स्टोरी लाइन उनके लिए खत्म हो चुकी है और ड्रू मैकिंटायर दोबारा अपनी उसी स्टोरी में घुस जाएंगे जो इतने टाइम से वो लड़ रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, एंड दैट वाज द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मे बी ये भी हो सकता है कि सीधा वो मंडे नाइट रॉ में आए और गुंथर को कॉल आउट करना चाहें फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, पर एक्चुअली में उनके सामने सीएम पंक आ जाएं। और सीएम पंक के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अगला नाम आता है लिस्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर का, और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई वाओ, फाइनली वो मोमेंट आ गई कि अब इस बंदे को एस्टैब्लिश होने का मौका मिलेगा, बिकॉज बहुत दूर ये जाने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा रेसलर बनने वाला आने वाले टाइम में जो कि सबको बेसिकली चुप कराएगा, सबका मुंह बंद कराएगा और ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा बंदा। और समर स्लैम के पॉडकास्ट में हमने एक बोल्ड प्रेडिक्शन करी रेटिंग्स वाले में ब्रॉन ब्रेकर के रिगार्डिंग, तो अगर आपने वो नहीं सुना भाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जो है बहुत डोमिनेंट रन पे निकलने वाले हैं अब इस चैंपियनशिप के साथ, और जो पहला अपोनेंट उनका आने वाला है वो बिल्कुल वही ठीक फील होता है जिससे वो पहले लड़ रहे थे समर स्लैम से, एंड दैट इज इलिया ड्रैगनोव। आई थिंक ड्रैगनोव जबकि चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे इस पॉइंट पे, उनको जरूरत है अपने आप को भी अब स्टैब्लिश करने की उस पॉइंट पे कि अगर किसी और के साथ भी वो फ्यूड करते हैं तो लोग ड्रैगनोव में इंटरेस्ट लें, और ब्रॉन ब्रेकर एटलीस्ट उतना काम करके दे देंगे अपनी इस फ्यूड से ड्रैगनोव को। और डेफिनेटली बिकॉज ड्रैगनोव भी यूरोप से आते हैं तो उनको भी मौका मिल जाएगा अपना बैश इन बर्लिन में मैच लड़ने का। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एलए नाइट का होने वाला है। और भाई लोगन पॉल फाइनली अपना टाइटल हार गए, एलए नाइट फाइनली चैंपियन बन गए, और इतने टाइम से लोगन पॉल चैंपियन थे, एक हील थे, तो काफी सारे हील्स जो स्मैकडाउन पे काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए। और अब एक बड़ी फ्यूड में देखना चाहता हूं डायरेक्टली आउट ऑफ द गेट एलए नाइट के लिए, कुछ छोटी मोटी बकवास नहीं, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाना अब एलए नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी स्टोरी लाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक नाम जो मेरे दिमाग में सीधा आता है वो है एजे स्टाइल्स। इन दोनों की फ्यूड पहले ऑब्वियसली हुई थी काफी टाइम और इंटरेस्टिंग भी लगी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मौका आ गया उसको दोबारा स्टार्ट करने का। और एजे स्टाइल्स अब देखेंगे कि एलए नाइट के पास चैंपियनशिप है तो डेफिनेटली एक और मौका है उनके पास एलए नाइट के पास जाने का और उस चीज को कैप्चर करने का। एजे जबकि आई डोंट थिंक टाइटल जीतेंगे, बिकॉज एलए नाइट की भी सेम स्टोरी है, इतनी जल्दी वो चैंपियनशिप हारने नहीं वाले, लेकिन हेल्प वो बहुत कर देंगे एलए नाइट की उस टाइटल को आगे लेके जाने के लिए। और उसके बाद में भी एजे स्टाइल्स आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए कोई और स्टोरी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। वो जस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे तो हम कुछ ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते एजे की बुकिंग के बारे में, लेकिन ये एक ऐसी फ्यूड है जो मैं स्मैकडाउन पे देखना चाहूंगा। और स्मैकडाउन की दूसरी चैंपियन नाया जैक्स जो कि विमेंस चैंपियन अब बन चुकी हैं, आई डोंट नो कि बैश इन बर्लिन में या फिर एकदम से अब कौन उनका अपोनेंट होगा,
लेकिन जो मेजर फ्यूड मैं देख रहा हूं जो कि बैड ब्लड में हो सकती है वो नाया और टिफनी की है, बिकॉज टिफनी आई थिंक अभी सिर्फ मौके का इंतजार कर रही हैं, हैप्पी एक्टिंग कर रही हैं वो नाया के आसपास, ताकि नाया बिल्कुल इस चीज को सोच भी ना पाए कि कब टिफनी मेरे ऊपर कैश इन करेगी। लेकिन यही है बड़ा प्लान, यही है वो मेजर प्लान, और टिफनी एट द एंड ऑफ द डे एक हील है और उनको अपना काम करना है, और जब मौका आता है ना वही कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तो ये दोस्ती वोस्ती वही चली जाती है बाहर, और हिस्ट्री इस चीज का प्रूफ है। तो यहाँ पे आई थिंक ये बड़ी फ्यूड रहने वाली है, और जो सबसे बड़ी फ्यूड निकल के आ रही है भाई वो है फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। एक ऐसी फ्यूड जिसका इंतजार कर रहे थे, तड़प रहा था भाई मैं तो अंदर से कि कब फिन बैलर को मौका मिलेगा एक सिंगल्स रन का, और फाइनली वो ऐसा टाइम आ गया है कि डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट जब वो विदाउट अ टाइटल भी जाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्टोरी अपने आप इस चीज को सेल करती है। डेमियन प्रीस्ट जबकि अपनी चैंपियनशिप हारे और कायदे से वो रीमैच के लिए उनको जाना चाहिए, लेकिन अभी भाई ये जो टास्क एट हैंड्स है इसको कौन पूरा करेगा? जब तक बैलर पे उनके हाथ नहीं चले जाते तब तक चुप नहीं बैठने वाले डेमियन प्रीस्ट। और इनफैक्ट फिन बैलर उठ के ट्वीट करते हैं सुबह कि भाई मैं तो बहुत अच्छे मूड में उठा हूं, मैं तो अच्छा फील कर रहा हूं। भाई ऑब्वियसली जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया, और जेडी मैकडोना भाई एकदम ऐसा लग रहा है रेडी थे कि कब जजमेंट डे टूटे, बिकॉज अपनी टी शर्ट फाड़ दी उन्होंने और लिखा कि ये टी शर्ट वैसे ही मुझे पसंद नहीं थी, तो या तो नई टी शर्ट आएगी या जेडी मैकडोना भी खुद निकल गए हैं जजमेंट डे से, वो हमें मंडे नाइट रॉ में जानने को मिलेगा। लेकिन ये फ्यूड अपने आप में एक क्लासिक होने वाली है। डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर बैड ब्लड की तरफ लीड करेगा, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो इनका पहला मैच बैश इन बर्लिन में किया जा सकता है, और उसके बाद डेमन बैलर का मौका भी मिलेगा हमें वापस देखने का इतने टाइम बाद, और लोग आई थिंक बिल्कुल उसी चीज का वेट कर रहे हैं। और ये भी एक लॉन्ग टर्म बोल्ड प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि फिन बैलर का जो सिंगल्स रन स्टार्ट हो रहा है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, और मे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब तक रेसलमेनिया का टाइम आएगा फिन बैलर भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यू या वर्ल्ड चैंपियनशिप के आसपास देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बड़ी फ्यूड जो निकल के आ रही है जजमेंट डे में से वो है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन की, और ये अभी दूर दूर तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि डोमिनिक जो है उन्होंने जो कलेश पाया है इसके बीच में, अब उस चीज को भाई ठीक भी तो करना पड़ेगा। डोमिनिक ने तो साइड ले ली लिव मॉर्गन की, और हमें पता लगेगा कि क्या एक्चुअली इस चीज के पीछे फिन बैलर भी थे, क्या ये तीनों ही आपस में मिले हुए हैं, वो मंडे नाइट रॉ में जानने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली रिया रिप्ली वांट्स ब्लड। आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे डोमिनिक के बारे में केयर भी करेंगी रिया रिप्ली, बिकॉज उनको पता है कि जबकि वो हार्ट ब्रेकन है, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, उन्होंने माफ कर दिया था डोमिनिक को, और तब भी वो सब फेक था डोमिनिक के एंड से। लेकिन अपने हार्ट ब्रेक से उभरने के बाद रिया रिप्ली को पता है कि मैं अपने आप में इनफ हूं टू डिफीट लिव मॉर्गन, और उनकी ये जो चेज है वो स्टार्ट हो जाएगी दोबारा फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। डेफिनेटली मजेदार रहने वाला है। सीएम पंक पे अब हम आते हैं, और ये एक ऐसा नाम है जिसको भाई ड्रू मैकिंटायर से भी प्रॉब्लम है, और इसने एक नई प्रॉब्लम पाल ली है सेथ रॉलिंस के नाम की। और ये मैं क्वेश्चंस ओपन करना चाहता हूं कमेंट के लिए आज, बिकॉज तीनों के साथ कुछ भी हो सकता है। सीएम पंक तो ड्रू मैकिंटायर के साथ ही आई थिंक लड़ने वाले हैं बैश इन बर्लिन में, और फिर हेल इन अ सेल की जो रूमर्स आ रहे हैं बैड ब्लड पेपर व्यू में। लेकिन सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी में डाल दिया उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब सेथ रॉलिंस चाहे तो गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं, वहां पे एक मैच हो सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर क्या सेथ रॉलिंस भूल जाएंगे कि सीएम पंक ने उनको गो टू स्लीप मारी थी जब वो रेफरी बने हुए थे, अब्यूज करी थी उन्होंने अपनी पावर सीएम पंक ने, जबकि वो वैसा कर नहीं सकते थे, और सेथ पंक को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते थे। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सेथ रॉलिंस को आंसर करने पड़ेंगे, सीएम पंक को आंसर करने पड़ेंगे। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस पूरी चीज से हटकर पहले ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर करेगी और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस करेगी? इसमें भी लॉजिक नहीं लगता, बिकॉज मेरे दिमाग में बात जा ही नहीं रही, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही मेरे से ये कि आखिर कैसे ये तीनों एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। तो कमेंट्स में मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बैश इन बर्लिन में इन तीनों बंदों का आपके हिसाब से कौन सा मैच होने वाला है, कहां पे आप इनकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, ये मैं डाल देता हूं नीचे कमेंट्स के लिए। मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि दोबारा होगा पंक वर्सेस ड्रू डेफिनेटली, और सेथ रॉलिंस क्या करेंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनका हील टर्न स्टार्ट होने वाला है और वो किसी चैंपियनशिप के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। गुंथर वाला मैच भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं टॉप ऑफ द क्रीम पे, सबसे ऊपर, और स्टार्ट करते हैं पहले कोडी रोड्स से, द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, जिनकी तभी टाइटल आज बचा हुआ है बिकॉज रोमन रेंस आ चुके हैं वापस। लेकिन रोमन रेंस ये नहीं चाहते थे कि कोडी रोड्स वहां पे चैंपियनशिप जीते, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। रोमन रेंस की नजरें सिर्फ सोलो सिकोआ पे टिकी थी और अनजाने में कोडी रोड्स की मदद भी कर बैठे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था एक पॉइंट पे भी कि रोमन रेंस उस बात से दुखी हैं। ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस ने जो किया उनके दिमाग में वो सही है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स चैंपियन रहे। और वो तो जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलेंगे हम मान नहीं सकते, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसा ही बताते हैं। कोडी रोड्स की अब बात करते हैं भाई, और मुझे ऐसा लगता है समय आ गया है चीजों को आगे और ज्यादा बढ़ाने का।
ब्लड लाइन वाली स्टोरी आई थिंक फाइनली कोडी की अभी के लिए खत्म हो चुकी है और सोलो सिकोआ की नजरें कहीं और चली गई हैं, हम जानते हैं। तो अब कोडी रोड्स के पास मौका है अपनी इस रन को और अपने इस चैंपियनशिप को और भी ज्यादा बेटर करने को। और दो नाम जो जुड़ेंगे इसके अंदर मेरे हिसाब से इसको और बेटर करने के लिए, पहले है रैंडी ऑर्टन, जो कि वो बड़ी फ्यूड एटलांटा में कोडी रोड्स के होम टाउन में देंगे बैड ब्लड पेपर व्यू में, अगर ऐसा होता है, अगर वो हील टर्न करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा नाम जो कि मैं देखना चाहता हूं कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाए, जो कोडी रोड्स को मे बी एक ऐसे एक्सट्रीम तक पुश करे जो कोडी रोड्स कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो है केविन ओवेंस। बिकॉज बहुत हो गया अपने दोस्तों की मदद करना, बहुत हो गया किसी और के बारे में सोचना, बहुत हो गया हमेशा अपने आप को पीछे रख के दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना। इट्स नाउ टाइम फॉर फाइट ओवेंस फाइट। और अब केविन ओवेंस का मौका मुझे लगता है आना चाहिए और उनको इस बात को भूल जाना चाहिए कि कोडी रोड्स कौन है और ये याद करना चाहिए कि आखिर केविन ओवेंस कौन था। बिकॉज केविन ओवेंस इज अ डेंजरस मैन। केविन ओवेंस फॉर्मर WWE चैंपियन है। केविन ओवेंस ने भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा हुआ है और केविन ओवेंस एक बार फिर से डिजर्व करते हैं एक सिंगल्स रन एज द वर्ल्ड चैंपियन। इतना ही काफी है केविन ओवेंस के लिए टू चैलेंज कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स जिस हिसाब से हैं सीधा मुंह पे हंस के बोलेंगे कि भाई आई एक्सेप्ट। तो कोडी रोड्स से तो अगर मुझे भी चैंपियनशिप मैच चाहिए हो तो आई थिंक कोडी रोड्स लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो अलग बात है कि मेरा कोई चांस नहीं है जीतने का, लेकिन एक्सेप्ट करने की हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन और कोडी वर्सेस केविन ओवेंस, ये दो ऐसे बड़े बड़े मैचेस हैं और उस पॉइंट पे कोडी रोड्स जो है बिना किसी दोस्त के रह जाएंगे, जो कि होना भी चाहिए। बिकॉज आई वांट द कोडी रोड्स एज द चैंपियन, जो बेसिकली खुद ही सब कुछ कर सकता है हर चीज। लेकिन अब ये जो टर्न्स हैं इससे कोडी रोड्स का भी थोड़ा दिमाग खराब होना चाहिए, तब उनकी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी होगी। और रोमन रेंस पे अब हम आते हैं, बिकॉज द ट्राइबल चीफ, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, कोई नकली का कार्टून नहीं चल रहा, कोई नाटक नहीं चल रहा, कुछ नहीं भाई, कोई कॉस्प्ले नहीं, दिस इज ओरिजिनल 100% रियल। चेक करके देख लिया भाई, रोमन रेंस इज एक्चुअली बैक। हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं एंड इट्स OTC। और कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, लग रहा है पत्थर के नीचे पड़े थे। लेकिन भाई आप लोगों को बता दूं OTC का मतलब है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ और दूसरी तरफ है सोलो द FTC फेक ट्राइबल चीफ। तो ये भाई जो मैच होने वाला है अनबिलीवेबल होगा। और अब हम बात करेंगे रोमन रेंस के मैचेस की जो आने वाले टाइम में हो सकते हैं। रोमन रेंस की प्रिडिक्शन जो मैं करने वाला हूं वो आप लोगों को आई थिंक अच्छी लगने वाली है। बिकॉज बैश इन बर्लिन में तो सोलो के साथ मैच नहीं होगा, वो मैच बैड ब्लड में ही होगा। अब WWE के पास दो ऑप्शन है, एक कि या तो रोमन रेंस का कोई मैच ही ना हो बैश इन बर्लिन में, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। बिकॉज रोमन अभी वापस आए हैं और वो मैच नहीं लड़ेंगे तो थोड़ा फीका मुझे लगेगा। तो मैं क्या देखना चाहूंगा, नंबर 1 चीज मैं देखना चाहता हूं स्मैकडाउन पे कि जिमी ऊसो कम्स बैक। रोमन रेंस को वो कन्फ्रंट करेंगे, सॉरी बोलेंगे और रोमन रेंस की बातें सुनने के बाद रोमन रेंस का साथ देंगे। और दूसरी तरफ सोलो सिकोआ का होगा दिमाग खराब, वो आएंगे बाहर, जेकब फाटू होंगे उनके साथ एंड जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो एट बैश इन बर्लिन। ये मैं देखना चाहूंगा। और उसके बाद बैड ब्लड में होगा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ और वो पेपर व्यू का नाम बिल्कुल फिट होता है इन दोनों के बीच में, जहां रोमन रेंस फाइनली कॉन्कर करेंगे, सोलो सिकोआ को हराएंगे और वहां पे वो दिखा देंगे कि एक्चुअली में ओरिजिनल ट्राइबल चीफ कौन है। और उस पॉइंट के बाद सर्वाइवर सीरीज तक 2 महीने हैं WWE के पास और रोमन रेंस रीबिल्ड करेंगे अपनी ब्लड लाइन को, जे को वापस घर लेके आएंगे और उसको भी समझाएंगे, जहां पे दूसरी तरफ सोलो सिकोआ अभी भी अपने अहंकार में होंगे और ये वॉर गेम्स मैच सेटअप करा जाएगा बिटवीन द 2 ब्लड लाइन्स, जिसके बाद आएंगे द रॉक वापस और सेटअप करेंगे रोमन रेंस के साथ द बिगेस्ट मैच इन हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग एट रेसलमेनिया 41। ये आपको मैंने थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया कि किस डायरेक्शन में WWE जा सकती है, ये आपको ट्रेलर दिखा दिया कि क्या हो सकता है। तो अपने ओपिनियंस मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वो मैचेस हैं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें गाइस और असली अखाड़ा को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।